खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत सारे सवालात हैं और हम ज़बूरों की सीरीज़ पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ पास्टर शर्जील साहब हैं। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम सवालात की तरफ चलते हैं। पास्टर साहब, 22वें ज़बूर की 14वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि उसके दूसरे हिस्से में कि मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। तो ये बड़ी तख़यलाती बात तो लगती है मगर कुछ ज़्यादा ही अरूज पर लगती है। आप इसको कैसे देखते हैं कि किस तरह से उसका दिल मोम की तरह पिघल सकता है? जब तक ये बातें आम नहीं होंगी तो सरेआम भी नहीं होंगी। दुरुस्त। तो ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझ पाएँ। सही। तो ये सिर्फ जो है वो तख़य्युल का उरूज पे जाना ही नहीं है। दर हकीकत ये साइंसी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उसूल को यहाँ बयान किया गया है। सही। तो ये भी एक एतराज़ है, तो बिल्कुल जो है वो ठीक एतराज़ है जी, वो मोम की मानद कैसे पिघल गया। दुरुस्त। तो ये मैं पहले वैसे बता चुका हूँ, क्योंकि ये नबूवती ज़बूर है। ज़बूर नंबर 22 जो है ये मुकम्मल नबूवती ज़बूर है तकरीबन। ओके। और ये खुदावंद यसु मसीह की सलीबी मौत के बारे में है, उनकी सजाएं और दुख सहने के बारे में है। सही। कि किस तरह से उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उन चीज़ों को पहले ही एक ख़ास इस्तारी ज़ुबान में पेश किया गया है, मेटाफोरिकली पेश किया गया है। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे हुआ नहीं। ऐसा हुआ है जी। अब होता ये है कि ना सिर्फ खुदावंद यसु मसीह के साथ ये हुआ, बल्कि ये ख़ास जो है वो उस वक्त भी हुआ जब किसी भी शख्स को सज़ा दी जाती थी। वो शदीद तकलीफ़ में से गुज़रता है, और ये उस वक्त होता है जब किसी शख्स का बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाए, उसका खून बह जाए, शदीद ज़ख्मी हो या कोई ज़ख्मी हुआ तो उसका खून रुक नहीं रहा, तो वो मुसलसल उसका बह रहा है, तो खून के बहने की वजह से उसमें खून की कमी होगी, तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो उसकी तमाम नसें फूल जाएंगी, उनमें जगह ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है ताकि खून को गुजरने में आसानी हो। सही। और जब वो फूल जाती हैं तो खून कम गुजरता है, और जब कम गुजरेगा तो दिल तक कम पहुंचेगा। जितनी मुनासिब मिकदार में उसे चाहिए या ज़रूरत के मुताबिक जितना उसे दरकार है वो उस तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके वाल जो हैं वो दिल में 4 खाने होते हैं, तो वो चारों के चारों क्या होंगे, वो भी फूलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अंदर से उसकी झिल्ली जो उसके कवरिंग होती है दिल की, उसे कार्डिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो वो मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होता है कि उसके वो सारे के सारे वाल जो हैं वो वाकई मोम की तरह जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, यानी वो आपस में मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, और दिल यकदम जो है वो दबाव आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलेगा कि उसके चारों वॉल पिचकना शुरू हो जाएंगे। जब वो पिचकेगा तो फिर क्या करेगा, वो अपने आप को फाड़ डालेगा। सही। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, उसे किसी भी शख्स को शदीद हार्ट अटैक होगा, तो वो कार्डिक फेलियर का सबब बनता है। ठीक है। तो इस वजह से ये लिखा गया कि मेरा दिल मोम की मानिद मेरे सीना में पिघल गया है। बिल्कुल ठीक। तो वो पिघलने की हालत हो जाती है अगर आप उस दिल को, जिसको जो है वो ऐसा स्वेयर कार्डिक अटैक हो, आप उसको निकाल के चेक करें, तो वाकई अगर आप उसको देखेंगे, उसको कट लगाएंगे, तो वाकई उसका गोश्त जो है वो पिघल के गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बारीक जो है वो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप घरों में जो है वो कलेजी लेकर आते हैं, तो आप उसे जोर से हाथों में दबाएं, कच्ची कलेजी को तो दबाएंगे तो आपके हाथ से जो है वो पिघल के गिरना शुरू हो जाएगी। यही हालत होती है उस वक्त जो है वो जब उसको शदीद कार्डिक अटैक होता है, स्वेयर किस्म का हार्ट अटैक हो, तो उस सूरत में दिल जो है वो सीने में मोम की मानद पिघल जाता है। ठीक। तो ये सूरत हाल होती है। और खुदावंद यसु मसीह पर ये कैसे वकूफ़ पज़ीर हुआ, ये नबूवत कैसे पाया तकमील को वहाँ पहुँची, जब खुदावंद यसु मसीह को बाग़े गतसमनी में वो अपने दुआ में मशगूल हैं और शदीद मुश्किल का शिकार हैं, परेशानी के आलम में, उनको दुआ करने से रोका जा रहा है, शैतान और उसकी ज़रियात उनको दुआ करने से रोक रही हैं, तो वो इंतहाई एगनी में हैं, इंतहाई दुख की हालत में वो फिर भी दुआ कर रहे हैं।
सही। वो मुखालिफ जो हैं वो शरीर की कुव्वतों से भी बरसरे पैकार हैं उनकी रूह, और वो खुद दुआ में भी मशगूल हैं। बिल्कुल तो ठीक। 2 महाजों पे उन्हें लड़ना पड़ रहा जंग है। कर रहे हैं, ठीक तो है। इस वजह से उनका दिल शदीद मुश्किल का शिकार हो रहा है। सही। तो इसलिए उनका दिल जब वो इस तकलीफ में है तो फिर उनका ब्लड जो है वो प्लाज्मा खुसूसी तौर पर उनके पसीने में खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा है। तो इसको एक खास टर्म कहा जाता है, मेडिकल टर्म है हेमाथीड्रोसिस, यानी खून का टपकना। ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, तो जो हमारे मेडिकल टर्म्स में है हेमाथीड्रोसिस, तो वो हेमा जो है वो ब्लड को कहा जाता है। ठीक है। तो वो क्या है, ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है ड्रॉप्स की सूरत में, तो उसको हेमाथीड्रोसिस कहा जा रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस वक्त ये सूरत हाल थी, तो उनका ब्लड काफी बहा, वो हेमाथीड्रोसिस की वजह से उनका प्लाज्मा पसीने के साथ बहना शुरू हो गया, ठंडे पसीने आना शुरू हो गए थे उन्हें, तो इसकी वजह से उनका बीपी लो होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उनको ट्रायल कोर्ट में लेकर चले गए, तो वहां उनको कोड़ों से मारा गया। तो 39 कोड़े जब मारे गए तो उनका खून जो है फिर काफी बहा। जी हाँ। तो वो आप कैटोनाइन से भी सब वाकिफ हैं, उसके बारे में पहले बयानात बहुत से उलमा बता चुके हैं, हम भी पहले बता चुके हैं। इस वजह से जब उनको मारा गया तो फिर उनका खून बहा, फिर उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, तो बाकी जो बचा खुचा खून था वो सर से बहना शुरू हो गया। तो जख्मों से मुसलसल खून बह रहा है, और उसके बाद उनको मारपीट कर रहे हैं, फिर उनको लेकर जा रहे हैं, और उसका फिर जब लेकर गए हैं तो पैदल चलने की वजह से और जो जिस्म पर जो कपड़ा है वो रगड़ खा रहा है जख्मों के साथ, तो वो जख्म बंद नहीं होने दे रहा, खून जमने नहीं दे रहा, इस वजह से खून फिर मुसलसल बह रहा है। और जब फिर सलीब पर उन्हें चढ़ाया गया तो वहां उनके हाथों और पांव में कील ठोके गए। तो जब कील ठोके गए तो जो बाकी बचा खुचा जो चंद कतरे खून होगा वो भी निकलना शुरू हो गया। इस वजह से वो शदीद उस वक्त जो है वो तकलीफ का शिकार हो चुके थे, वो कार्डिक अरेस्ट होने वाले थे। जब उन्होंने अपना आखिरी जुमला अदा किया है जो 7 सलीबी कलमात हैं, तो वहां पर जब उन्होंने आखिरी कलमा बोला है तो फिर उन्होंने अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द कर दी और कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर जान दे दी। तो उनका हार्ट फेल हो गया उस वक्त, तो वो उनके तमाम जो वेल्व थे, उनके जो दिल के वाल थे, वो फौरन पिचक गए क्योंकि खून इतना कम हो चुका था उनकी बॉडी में। तो इस वजह से वो मोम की मानंद पिघल गया। और फिर जब पसली में जो है वो नेजा मारा, भाला मारा गया, तो फिर जो है वो पानी और खून जो बाकी बचा खुचा नालियों में था वो क्या है, बह निकला। तो उनके साथ जो है वो लंग्स में जो है वो जब वो मारा गया नेजा, तो लंग्स में जो खून आया हुआ था वो सब पानी के साथ मिक्स होके तो बस्ट हो गया और बाहर आ गया। तो ये सूरत हाल है, इस वजह से दिल सीने में मोम की मानंद पिघल गया। सही। बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि ये जो है ये नबूवती ज़बूर है और उसमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया। फिर उसको आपने आम मेडिकल सिचुएशन में भी सबको आम तौर पर भी समझाया। पास्टर साहब, एक और सवाल है, और जिस तरह से कि आपने पहले कहा कि ये सारे एतराज़ात हैं एक्चुअली खुदा के कलाम पर और खुदा के वजूद पर कि खुदा है या नहीं है। तो उस एक और सवाल है, ज़बूर 30 है और उसकी 12वीं आयत है, और उसमें यूं मरकूम है, ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे। बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन ईमानदार तो जानते हैं कि हमारी रूह खुदा की मदद सराई करती है, लेकिन फिर भी लॉजिकली आप इसको कैसे देखते हैं कि हमारी रूह मदद सराई कैसे करती है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है सिस्टर। इसमें ये एक्चुअली साइंस की बात है, मेटाफिजिक्स की बात है, और साथ ही ये फिजिक्स के साथ साथ ये फिलॉसफी की भी बात है, साइकोलॉजी की भी बात है, ठीक, और लॉजिक की बात है, जैसा कि साइकोलॉजी की ब्रांच है वो। अब इसमें असल बात ये है कि हम सब मानते हैं कि हमारी रूह होती है, एथीस्ट भी इस बात को मानते हैं, ठीक है, ठीक है, और जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो तो अच्छी तरह से मानते हैं। दुरुस्त। तो जो हमारी रूह है वो ही असल में दर हकीकत जब हम सो रहे होते हैं, खुसूसी तौर पर हम जो ख्वाब देखते हैं, ये फिलोसफिकली मैं बात कर रहा हूँ और साथ में जो है साइकोलॉजिकली, तो जब हम ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब जो होते हैं वो कौन देख रहा होता है? हम तो सो रहे हैं। सोमा इज स्लीपिंग,
मैं जो है वो उसका ग्रीक वर्ड यूज कर रहा हूँ जो बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, सोमा। ठीक है, तो सोमा सो रहा है, ठीक है, बॉडी सो रही है, तो उस वक्त सुखे हाँ जी। और साथ में जो हमारे न्यूमा है ये दोनों जाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारी रूह और जान जाग रही है। ठीक है। तो न्यूमा असल में एक्टिव पार्ट है जो कि ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, वो ट्रेवलिंग भी करता है और किसी भी चीज की खबरें भी लेकर आ सकता है और लेके जा भी सकता है। ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए किसी भी जादूगर से पूछ लीजिए, जो मैजिशियंस हैं वो आपको बताएंगे कि वो अपनी बॉडी से, अपने सोमा से और अपने सुखे से अपने न्यूमा को अलग कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से वो चीज आपको वाजे कर सकते हैं। सही। और वो अपनी रूह में जाके कई जगह पे काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है वो ये बताते हैं, जादूगरों ने बयानात बाकायदा दिए हैं, इंटरव्यूज में कहा है। सही। अब वो क्या है? हमारी रूह है। अब इसमें इस तरह से भी कहा जा सकता है, कोई भी शख्स जो सेहतमंद है, अगर उसकी जुबान जो है वो ना हो, फर्ज कीजिए, तो वो बोल ना सकता हो, ठीक है, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो, तो क्या वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता? उसके पास जो है वो कलम और पेन है, पेपर है, वो उस पर लिख के तो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मशहूर ज़माना साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के लिए ऐसी व्हीलचेयर तैयार की थी जो उनके ख्यालात सिर्फ उनकी पलकों के झपकने से लिख लेती थी। सही। तो फिर सोचिए कि वो तो ना बोल रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना कोई इशारा भी नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी पलकें झपक रहे हैं और उनका दिमाग जो है वो ख्यालात वो तरतीब दे रहा है, कह लीजिए। ठीक है। तो वो दर हकीकत उनकी रूह असल में वो बोल रही है, जिसको वो इहाता तहरीर में वो कंप्यूटर लेकर आ रहा है जो उनकी बॉडी के साथ कुर्सी पर अटैच है। ठीक है। तो वो सारे के सारे सेंसर्स मौजूद हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं सब कुछ। तो जब एक कुर्सी बन सकती है तो बहुत सौ के लिए बन सकती है। तो यही चीज है कि हमारी बॉडी जो है वो जब सो रही होती है तो उस वक्त हम ख्वाब भी देखते हैं, तो हमारी रूह वो सब कुछ देख रही होती है। सही। तो हमारी न्यूमा और हमारी सूखे का जो है बेहतरीन रिलेशन होता है, कनेक्टिविटी है, जो उस वक्त काम में आ रहे होते हैं। ये है मेटाफिजिक्स की भी बात और जो साइकोलॉजी में यूज की जाती है। ठीक है। तो हमारी रूह जो है वो खुदा ताला का कलाम समझने के लिए वो हर वक्त एक्टिव रहती है। खुदावंद यसु मसीह ने बागे गतसमनी में फरमाया था कि जिस्म तो कमजोर है मगर रूह मुस्तैद है। तो वहां पर उन्होंने न्यूमा की बात की थी, उन्होंने सूखे की बात नहीं की थी। ठीक है। तो जिस्म को उन्होंने सोमा कहा था कि सोमा जो है वो सोमा वीक है और जो न्यूमा है वो पावरफुल है, वो ताकतवर है। सही। तो इसी तरह से हमारी रूह जो है, जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं या सब कुछ जो सीखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो हमारी रूह में ट्रांसफर होता रहता है, उसमें स्टोर होता रहता है। तो इस वजह से जब वो हम सो रहे हों या जब हम किसी से बात कर रहे हों या जैसे मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रही हैं, तो हम हमारी रूह के अंदर वो स्टोर शुदा बातें जो हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यही होता है जब कोई शख्स मर जाता है, तो अब ये नहीं है कि उसके अंदर से जो है उसकी बॉडी में से सारी की सारी स्टोर शुदा बातें हम निकाल भी सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक वो जिंदा है तब तक ही हम ये सब कुछ कर पाते हैं। इन चीजों की रिलेशन की बात की गई है कि यहाँ पर मेरी रूह खुदाया तेरी मदह सराई करे, कि वो खुदाया मैं सो रहा हूँ या मैं जाग रहा हूँ, तो हर वक्त मुझे इस चीज की तालीम मिले कि मैं तेरी तारीफ करता रहूं। आमीन। तो मैं तेरी तमाम तख्लीकात का, मैं तेरी सारी क्रिएशन का, इन सब चीजों को देखकर मैं तुझे जानूं, पहचानूं, तेरी हमद और मदह सराई करता रहूं। तो दर हकीकत बात ये है। सही। इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि हमारी रूह मौजूद है, ये हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है और एक अलग वजूद भी है उसका। तो वो क्या है? वो खुदाया तेरी मदह सराई करे, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारी रूह वो एक दूसरे की मुखालिफ काम करते हैं। पौलुस रसूल ने इस चीज को वाज़ेह किया था, क्योंकि हमारी जो कार्नल या नफसानी ख्वाहिशात हैं वो हमारी बॉडी से उठती हैं, सही, हमारी रूह से नहीं उठती। हमारी रूह जो है वो खुदा के साथ मेल रखना चाहती है, ठीक है, वो अच्छाई की तरफ हमें रागिब करती है, लेकिन
हम क्या हैं, हम जिस्मानी मामलात को तरजीह देकर हम प्रायोरिटी पर वो काम रखते हैं जो जिस्मानी होते हैं, और इस वजह से हम क्या हैं, खुदा के कामों के मुखालिफ चलते हैं और उसकी मर्जी के मुखालिफ चलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को कहा गया कि मेरी रूह तेरी मदासराई करे और चुप ना रहे, ताकि मेरी बॉडी जो है वो भी उसके पीछे पीछे इस काम में मशगूल हो जाए। आमीन। तो दर हकीकत बात ये थी। बिल्कुल ठीक। और पास्टर साहब ज़बूर 33 को भी देख लीजिए, उसमें से भी एक सवाल है, उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, अपनी सकूनत गाह से वो ज़मीन के सब बाशिंदों को देखता है, वही है जो उन सब के दिलों को बनाता और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। बड़ी खूबसूरत आयत है, मगर उसकी पावर का भी, उसकी मोहब्बत का भी इजहार है। लेकिन जैसा कि खुदा के मुनकर लोगों का ये एतराज़ है कि खुदा किस तरह से ज़मीन को देखता है, उसके बाशिंदों को देखता है, जबकि ज़मीन अगर गोल है, फ़र्ज़ करें तो हमारी किसी एक जगह पर हम देख रहे हैं तो ज़मीन उसके बियॉन्ड है ना, कुछ एरिया इस हिस्सा उसके छुप जाता है। जिस तरह हम ज़मीन और रोशनी के सारे असूल से वाकिफ़ हैं, तो खुदा ज़मीन के हर हिस्से को किस तरह से देखता है, ना सिर्फ हर हिस्से को बल्कि उसके बाशिंदों को, सब बाशिंदों को देखता है। आप बराए मेहरबानी इसके ऊपर कुछ। बहुत जो है वो आला एतराज़ है इस पर जी। इससे ये भी, इसमें इसके अंदर एतराज़ दर एतराज़ है ये जी। इसके अंदर भी एक एतराज़ है। अच्छा। वो एतराज़ ये है कि ज़मीन जो है वो असल में तो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन या तो फ्लैट है, ठीक है, इस वजह से ज़मीन को देख पा रहा है, हर जगह से देखा जा रहा है, आसानी से देखा जा सकता है। तो फिर जो है वो बेज़वी नहीं, ओवल शेप में या स्फेरिकल नहीं है। तो इसका कहने का उनका मतलब ये है। सही। तो बहरहाल अब इसमें पहली बात तो ये है कि अब हम इस टेबल को देख रहे हैं, तो हम इसके ऊपर बैठे अगर होते, इसके ऊपर चढ़कर बैठे होते, तो फिर इसको मुकम्मल तौर पर देखना मुश्किल होता। अब हम इसके बाहर बैठे हैं, इस वजह से इस पूरे को देखना आसान। जी। तो खुदा भी दुनिया से बाहर है, ठीक है, सही, और उसके साथ साथ बैक वक्त वो हमा जा है, ओमनाई प्रेजेंट है वो। तो इस वजह से वो हर चीज को बैक वक्त देख पा रहा है और देख सकता है। सही। अब इसमें वो ये कहना कि ये थ्योरी के जो है वो जमीन फ्लैट है, ये जो है वो साइंटिस्ट की सारी मेहनत पे पानी फेरने वाली बात है। तो ये नहीं कि बिला वजह का एतराज उठाने वाली बात है, या फिर ये है कि साइंटिस्ट ने हमसे झूठ बोला हुआ है, यानी या तो हकीकत बात हम तक पहुंचने नहीं दी गई। ये भी हो सकता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुमकिना बात मैं कर रहा हूँ, मुमकिनात पर, क्योंकि दुनिया चलती है इस वजह से। तो या तो साइंटिस्ट ने हमारे से झूठ बोल दिया, हमारी किताबों में लिखवा दिया जी, ताकि शायद किसी दिन हमें किसी और जगह ले जाएं, तो इसलिए कह दिया जी जमीन फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल या ओवल है। ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली है नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं सर्कस में हाथी को एक बड़े बॉल के ऊपर खड़े हुए देखता हूँ और वो उस पे खड़ा भी रहता है, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि अगर ये जो है वो इस बॉल पे खड़ा है, तो इसके बजाय बेहतर था ये किसी फ्लैट जो है वो चीज पे खड़ा होता, तो आसानी से खड़ा हो जाता, लेकिन जो है वो बॉल के ऊपर भी खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही फिर मुझे वो साइंस की वो बात या साइंटिस्ट का वो नजरिया समझ में आने लगता है कि जमीन जो है वो गोल है। तो इस वजह से हम सब, पूरी दुनिया के लोग जो है जमीन पर आसानी से खड़े रह सकते हैं और चल फिर सकते हैं, इस पर चीजें मौजूद हैं। और हाथी क्यों खड़ा रह सकता है? अब सवाल ये है कि वो बॉल के ऊपर उसको रोक के खड़ा नहीं होता, वो उस पे चलता है, और जब वो चलता है तो साथ में वो बॉल भी रोल होता है। ठीक है। तो जब तक बॉल रोल होता रहेगा, उसके नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए उसको जगह मिलती रहेगी। तो वैसे ही हमारी जमीन भी हरकत में है। इट इज नॉट स्टैटिक, ये काइनेटिक है, और ये ऑर्बिट्ररी मूवमेंट में है, ये मदार की हरकत में है, ऑर्बिट में हरकत कर रही है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है, अपने ऑर्बिट पर भी घूम रही है। तो हम सब इस पर आसानी से इसी वजह से मौजूद हैं। तो अब एक हस्ती जो बाहर है दुनिया से, तो वो उसकी मूवमेंट की वजह से चारों हिस्से वो एक साइड पे भी अगर होगा, अगर कोई साइंटिस्ट भी हो या कोई सैटेलाइट में अगर कोई एस्ट्रोनॉमर्स हो, साइंटिस्ट जाके बैठ जाएं, तो वो ज़मीन पर जो है वो नज़र लगा कर बैठ जाएं, तो ज़मीन घूम रही है 24 घंटे में, अपना पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, तो वो एक जगह देखते रहेंगे, तो सारी चीज़ें, सारे के सारे ममालिक उनके सामने आते रहेंगे 24 घंटे में, तो वो भी सब कुछ देख लेंगे। ठीक। तो खुदा की ज़ात जिसने सब कुछ बनाया है,
तो वो तो पूरी कायनात को देख रहा है। तो जब वो पूरी कायनात को देख रहा है तो ज़मीन तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। ठीक है। तो वो ज़मीन के बाहर है, और जिस तरह से आम इंसान उसको देख सकते हैं बाहर जाकर, उससे बढ़कर वो देखने वाला है। तो वो उसके हर बाशिंदे को देख रहा है। यहाँ तो पूरी ज़मीन को, ये फ्लैट ज़मीन बनाने के चक्कर में उससे बढ़कर बात की गई है। ज़बूर नवीस ने तो ये कहा है कि उनके सब बाशिंदों को देखता है। बिल्कुल ठीक। यानी 7.5 अरब आबादी है आज के दिन इस दुनिया की, उससे भी शायद ऊपर ही जा रही है। तो वो उसके हर शख्स को देख रहा है, वो हर जगह मौजूद है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है कि वो क्यों हर जगह मौजूद है और कैसे हर जगह मौजूद है, दर हकीकत इसमें ये कहा जा सकता है, साइंटिफिकली इसको यूं भी बयान किया जा सकता है या बल्कि समझा जा सकता है कि जब सूरज निकलता है तो रोशनी हर जगह होती है या नहीं होती? जी हाँ। तो रोशनी हरकत करते हुए किसी को नजर तो नहीं आती? नहीं। या अगर ये लाइट्स हैं तो ये रोशनी है तो हमें हरकत करती हुई नजर नहीं आ रही, वो स्टैटिक नजर आ रही है। लेकिन ये हरकत कर भी रही है जो हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी आंखें इस तेजी से देख नहीं पाती, उस रफ्तार को देख ही नहीं सकती। तो खुदा की कुदरत जो है वो इससे कहीं बढ़कर है, जिसने इस रोशनी को बनाया कि ये इतनी तेजी से हरकत करे तो वो खुद कितना तेज होगा। बिल्कुल सोचने वाली बात ये है। तो वो इस वजह से हर जगह मौजूद है कि इससे कहीं ज्यादा, बल्कि हमारी सोच क्या, हमारे तस्वुरात और तमाम कैलकुलेशन से हटकर है वो। तो वो इससे बढ़कर है। हम उसको किसी साइंस लैब में उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सही। हम उसको किसी टेस्ट ट्यूब में डालकर उसका कोई केमिकल रिएक्शन से उसका तज्जिया नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते हम, बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा है, इन सब चीजों को डिजाइन करने वाला और बनाने वाला है। इसलिए वो हमा जा है, उमना प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है। जब रोशनी निकलती है या सूरज निकलता है तो रोशनी हर जगह मौजूद होती है। तो वैसे ही उससे बढ़कर खुदा हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। हर इंसान को वो देख सकता है और देखता है, उसके गुर्दों और दिलों को जांचता है। बिल्कुल ठीक। और बड़ी खूबसूरत बात पास्टर साहब आपने की, और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि हम उसको टेस्ट इस तरह से तो हम उसका तज्जिया तो नहीं कर सकते, मगर हमारे पास एक ही कसौटी है जिससे हम उसको जान सकते हैं, और वो है खुदा का कलाम। और हम उसके हर पहलू को रोज़ बरोज़ जानते हैं उसमें लिखी हुई बातों से, और ये बड़ा खूबसूरत इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है। थैंक यू पास्टर साहब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये है ज़बूर 44 में से। जी 44वां ज़बूर है और उसकी 19वीं आयत है, और 19वीं आयत में लिखा है, जो तूने हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छुपाया। अब जो उनका एतराज़ है वो ये है कि यहाँ पे असल में गीदड़ लफ्ज़ को उर्दू ट्रांसलेशन में शामिल किया, मगर एक्चुअली तो वो जो लफ्ज़ है ड्रैगन्स लफ्ज़ है। तो उनका एतराज़ है कि जब ड्रैगन्स वजूद नहीं रखते तो आपने उसको बाइबल मुकद्दस में कैसे शामिल कर लिया और फिर उसको उसके ऊपर एक टीचिंग भी बना ली। अब इसमें जो है बिल्कुल सिस्टर ऐसे ही है, वो तो ये यहाँ तक कहते हैं कि जी ये तो एक फैंटेसी है या फिक्शन की बुक नज़र आती है, बनिस्बत के हम इसको इल्हामी कहें, वो तो ये कहते हैं। सही। तो बहुत ही उम्दा बातें हैं उनकी, जो है बड़ी खूबसूरत बातें हैं। तो वैसे तो मैं उनसे सिर्फ इसका जवाब ये कहता हूँ कि डायनासोर्स भी वैसे तो नज़र नहीं आते मुझे अब, लेकिन हम सब मानते हैं कि डायनासोर्स थे। बिल्कुल ठीक है, हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो अब उसके अलावा हमें ड्रैगन्स नज़र नहीं आ रहे, तो इन्होंने शायद जो है वो बहुत से लोगों ने रिसर्च पढ़ी नहीं होती, ये भी होता है। और कुछ लोगों ने जो है वो उन तक वो उन मालूमात की या उस रिसर्च की रसाई नहीं होती, ये भी है, या उनकी उस रिसर्च तक रसाई नहीं होती। जी हाँ। तो वो ये है कि साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो ड्रैगन्स के ढांचे भी जो है वो डिस्कवर किए हैं। इंग्लैंड में डिस्कवर हुए हैं, यूरोप के कई इलाकों में, जर्मनी में डिस्कवर हुए हैं। तो उन्होंने उनको, यानी कि वो सांपों की तरह लंबे थे, बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े ढांचे थे। तो उनकी यानी शक्लों का पता चल गया, उनके जो है वो चेहरे के जबड़ों के ढांचे जो थे उससे पता चला कि ये क्या है, ड्रैगन्स हैं। ठीक है। तो वो सबूत मिले हैं कि वो ड्रैगन्स थे, वजूद रखते थे, और वाकई उनके अंदर से आग निकलती थी, उनके मुंह से वाकई आग निकलती थी, जैसा कि अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो अब वो जब इस तरह से लिखा हुआ है तो वो कहीं पर रहते भी होंगे। जी हाँ। वो पहाड़ों में, गारों में छुप के रहते भी होंगे। जब इंसान उनको मारने की कोशिश करते होंगे
तो जब इंसान उन पर हमला करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि वो इंसानों पर हमला करते होंगे, जी तो हाँ, इंसान अपने बचाव के लिए उन पर हमले करते होंगे, तो वो भी छुप कर रहते होंगे। ठीक है। और हम कई मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में देख सकते हैं कि ड्रैगन स्लेयर्स थे, ड्रैगन्स को कत्ल करने वाले या ड्रैगन्स को मारने वाले बड़े बड़े सूरमा थे। तो दुरुस्त। वो मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते और ड्रैगन्स को ढूंढते और उनको मारते थे। तो ऐसा हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा। तो वो क्या है, इस वजह से जो जिन इलाकों में वो रहते होंगे, तो ड्रैगन से तो सब जानवर भी डरते ही होंगे। जी हाँ। उसकी वजह ये थी, एक तो उनका साइज बहुत बड़ा, दूसरा ये कि वो वैसे बहुत ताकतवर, और तीसरा ये कि उनके मुंह से आग निकलती थी, तो वो तो जला डालते होंगे। हाँ जी। तो भाई और कुछ नहीं, तो हमें आज जो है वो कच्चा गोश्त पसंद नहीं, आज हम जो है बारबेक्यू करके खाएंगे, तो ड्रैगन्स के तो इस वजह से भी डरते होंगे। बिल्कुल ठीक। इस वजह से उनका इलाका वीराने का इलाका होगा। वो वीरानी को जाहिर किया गया है, जहां पर बनी आदम बसेरा नहीं कर सकते। उस जगह को उनका इलाका या उनकी जगह कहा गया है। ठीक है। उनकी जगह पर खुदा ने लोगों को, अपने लोगों को रखा जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजाएं दी हैं, तशबीह दी। किस चीज से? ये आने वाले दौर के बारे में, ये भी नबूवती बातें हैं। ठीक है। कि ऐसा इलाका है, ऐसी जगह है, ऐसा मकाम है जहां पर आम इंसान रह नहीं सकते, यानी जिंदा इंसान जो है वो अपना बसेरा वहां करना पसंद नहीं करेंगे। दुरुस्त। तो वो इसलिए है कि वहां पर उनका दूसरे इंसानों से, जिंदगी से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। ठीक। तो जैसे शहर खामोशा कब्रिस्तान को कहा जाता है, हाँ। तो वैसे तो शहर ही उसे कहा जा रहा है। तो लेकिन वहां पर जिंदा इंसान तो नहीं रहते। कोई एक गोरकन होता है, वो भी हिफाजत के लिए, या चौकीदार मामूर है, वो इस ड्यूटी पर है, लेकिन वो भी उसकी कोशिश होती कि मैं यहाँ से दूर ही रहूं। तो ये वजह है कि वो रिहायशगाह नहीं है लोगों की। तो इसलिए यहाँ पर यह फरमाया गया कि तूने हमको गीदड़ों की जगह या ड्रैगन्स की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छिपाया। तो मौत का साया जब बोल दिया गया, तो वजह यही है कि जहाँ हर वक्त खतरा मौजूद है, जहाँ हर वक्त मर जाने का खतरा है, जहाँ कोई ना कोई मार डालेगा उन्हें, दूसरे सब उनके मुखालिफ हैं, वजह ये है। वो कौम उस वक्त मुश्किलात का शिकार है, वो परेशानी का शिकार है, इर्द गिर्द दुश्मनों से घिरी हुई है, तो उस वक्त उनको खतरा लाहक है। सही। इसलिए वो उनसे डरते हैं। जैसा कि असूरी कौम थी, असूरियों का जो है वो बहुत ही भयानक किस्म का तरीकाकार था। वो मॉब की सूरत में हमला करते थे, यानी कि झमगट्टे की सूरत में, हुजूम की शक्ल में वो हमला करते, और जिंदा इंसानों को पकड़कर उनका जो है वो सर काट देते थे, और फिर जिंदा इंसानों की जो है वो खाल उधेड़ देते थे ऊपर से। ठीक। इसी वजह से हजरत यूना वो नैनवा जाने से डरते हैं, जो उनका दारुल हुकूमत था। बिल्कुल ठीक। असूरी कौम का। सही। इसलिए यहाँ पर ये फरमाया गया है कि ऐसे लोगों से तो तूने हमें ऐसे लोगों के पास आने दिया है जो हमारे लिए मौत का जो है वो खतरा हर वक्त हम पर मंडलाता रहता है। बिल्कुल ठीक। इस चीज को यहाँ पर बयान किया गया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, हमने काफ़ी सवालात आज ऑडियंस के लिए हैं और आपने उसके आंसर भी किए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिले होंगे। अपने सवालात से और अपनी आरा से हमें इसी तरह से आगाह करते रहिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।